आवाज आ रही है अभी? ठीक है, क्लियर आ रही है। फोन टिल्टेड है। ये टाइट नहीं होगा क्या ये? एक सेकंड। सीधा नहीं है अभी। नहीं, ये तो और टेढ़ा हो रहा है उस साइड। हाँ बस सही हो गया था। हाँ, अब व्यू क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है, प्रैक्टिस क्लास है स्ट्रेट लाइंस की। मेंस प्लस एडवांस वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। डीपीवी 2 और 3। हाँ, और राहुल सर डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा तुम लोगों के साथ में। आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, राहुल सर डिस्कस कर लेंगे या फिर मैं कल कर लूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, अभी सॉल्व करना है तो फिर मैंने फिर लिखा किस लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम। होमवर्क थोड़ी दे रहा हूँ कोई, अभी सॉल्व करो इसको। बोर्ड पे प्रॉब्लम लिखिए, अभी सॉल्व करो। थोड़ा तुम लोगों के लिए इजी कर देता हूँ। लाइन की फॉर्म ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आएगी, तो मुझे abc बता दो।
लिखने में तुम्हारे को ज्यादा यूं दिक्कत नहीं होगी। एबीसी की वैल्यू बता दो इसके अंदर। cos 75 sin 75 c minus 4। cos 75 sin 75 की वैल्यू बताओ। a √3 - 1। हाँ √3 - 1 √3 + 1। हाँ -8 √2। सही है। √3 + 1 √3 - 1 -8 √2। √3 + 1 √3 - 1 नहीं, √3 + 1 √3 - 1। अच्छा उसकी फॉर्म में लिखिए ना, पहले हमारे पास में क्या है। हाँ पहले x है, ठीक है। √3 - 1 √3 + 1 और 8 -8 √2। प्लस माइनस नहीं आएगा प्रेम कुमार, और 1 - √3 नहीं आएगा। सही आंसर है। √3 - 1 √3 + 1 -8 √2। अच्छा एक ही आंसर पॉसिबल है या और भी आ सकते हैं? √3 - 1 √3 + 1 और -8 √2 के अलावा कोई और आंसर आ सकता है? मैं पूछ रहा हूं, यस या नो। पॉजिटिव इंटरसेप्ट गिवन है तो एक ही होगा आंसर। यस, पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ में एक ही आ सकता है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ढंग से पढ़ो। अगर पॉजिटिव नहीं बोला होता तो दो आंसर हो जाते। अगर वो क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं बोलता तो दो आंसर आ जाते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डाउट किसको है, किससे ये सॉल्व नहीं हुआ है, किसको इसमें डाउट है? डी। तो जिनका हो गया वो दूसरा करेंगे, जब तक मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ।
कोड बहुत खराब है। ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी ये बताना है। ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगी ये बताना है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि गिवन लाइन है x प्लस वाई बराबर 0 और एक हमारी दूसरी लाइन है जिसके इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसी होगी, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस चार गिवन है हमें। ठीक है, और वो इस लाइन के साथ में 60 डिग्री बना रही है, जो परपेंडिकुलर है ये एंगल 60 डिग्री गिवन है हमें। ठीक है, तो हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस एंगल को अगर अल्फा बोल दिया तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस 60 ये होगा। x प्लस वाई बराबर 0 ओरिजिन से अगर मैं इसका एंगल निकालूं, ये टोटल एंगल, तो इसका स्लोप जो है -1 है, तो इसके tan थीटा की वैल्यू -1 होगी, तो थीटा मेरा 135 आ जाएगा। थीटा ये टोटल एंगल है, अल्फा प्लस 60 बराबर 135, तो अल्फा बराबर 75 डिग्री आ गया। लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फॉर्म यूज की है, ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमें पता है लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ये लिख सकते हैं। तो x cos 75 प्लस y sin 75 इक्वल्स टू p हो जाएगा। p क्या है हमारा, गिवन है क्वेश्चन में 4। cos 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 45 प्लस 30 लिख लो 75 को, cos a प्लस b से इसको खोल दो, cos a cos b माइनस sin a sin b, वैल्यू निकल जाएगी इसकी। सिमिलरली इसकी भी आ जाएगी। हर्ष लोहिया समझ में आया? सर हमें तो प्रोवाइड ही नहीं किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे मैंने लिखा था वही क्वेश्चन में, बाकी बच्चों ने ऐसे ही ले लिया क्या 4, मैंने क्वेश्चन में 4 लिखा था शायद। दैट एंगल कुड आल्सो बी 120 डिग्री मेकिंग द अदर एंगल 60 डिग्री, सो वी गेट टू सॉल्यूशंस। 120 डिग्री, देखो क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर और जो x प्लस वाई इक्वल टू 0 उसके बीच का एंगल 60 दे रखा है। परपेंडिकुलर और उसके बीच का एंगल, तुम लोग लाइन के और परपेंड उसका इस लाइन का और इस लाइन का एंगल तो नहीं ले रहे हो 60 डिग्री। दैट कौन सा एंगल बोल रहे हो, दैट एंगल मतलब कौन सा? एक है हमारा ये पूरा थीटा, एक अल्फा, एक 60, तो तुम्हारा दैट कौन सा है? सिक्सटी डिग्री वाला, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उस केस में
अगर मैं 60 का कॉम्प्लीमेंट्री लूं, मतलब फिर वो ऐसे आएगा ना, अगर 60 का कॉम्प्लीमेंट्री बनाए तो वो ऐसे आएगा। तो जो इंटरसेप्ट्स है नेगेटिव इंटरसेप्ट्स हो जाएंगे, जो लाइन बनेगी उसके इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएंगे। समझ गए? अगर 60 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज किया तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होंगे। इंटरसेप्ट की लेंथ अलग चीज है, इंटरसेप्ट इस क्वांटिटी को, अलजेब्रिक क्वांटिटी को बोलते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ ना x इंटरसेप्ट, तो ये x पॉजिटिव कहलाएगा, लेकिन अगर मैं ये वाले x की बात करूं तो ये x नेगेटिव इंटरसेप्ट कहलाएगा। अरे बेटा क्वेश्चन में लिखा था मैंने, हर लोहिया क्वेश्चन के अंदर लिखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 यूनिट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेक्स्ट का, रुको तो सही है, तुम बाकी वाले को डाउट तो क्लियर करने दो। क्वेश्चन 2 में थर्ड फोर्थ सही है। हर्ष लोहिया पिछले वाले क्वेश्चन को आराम से बैठ के देखना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी थी तुम्हें। क्या होगा इसको? कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया और पेरीमीटर कितना है, दोनों तीनों चीजें बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और ये 3 है। 2 वाला बताओ पहले बाकी सब बच्चे, और फिर 3 वाला करो। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सही है। स्क्वायर पेरीमीटर 8√2, एरिया 8, साइड 2√2। स्क्वायर साइड 2√2, एरिया भी बताना। ठीक है, साइड आ गई तो एरिया निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। सेकंड वाले में किसको डाउट है? क्वेश्चन 2 में किसको डाउट है? हाँ, क्वेश्चन 2 में तो
साइन ए साइन बी और साइन स्क्वायर देख के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये माइनस 1/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, प्लस का cos 2x प्लस 2 माइनस का cos 2x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ cos 2 माइनस 1 बचेगा, माइनस बाहर लिया 1 माइनस cos 2 को लिख लिया साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा माइनस हाफ इंटू 2 साइन स्क्वायर 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस साइन स्क्वायर 1 नेगेटिव हो जाएगी, तो ऐसी लाइन बनेगी। समझ गए? कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया? हर्षित एक बार रिपीट। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस वाली इक्वेशन को, 2 साइन ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी, ये होता है हमारा कॉस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वही लगाया पहले, ए हमने एक्स को बोल दिया, बी हमने एक्स प्लस 2 को बोल दिया, तो कॉस के अंदर चाहे ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस ए लिखो एक ही बात है, तो वो चीज लगाई, तो पहले आ गया ए माइनस बी एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, 2 बचेगा सिर्फ, तो कॉस 2 आ गया पहले, फिर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, 2 एक्स प्लस 2, तो ये वाला बन गया टर्म, फिर जो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, उसको हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वहां से ये वाली टर्म आ गई। समझ आया हर्षित? नेक्स्ट वाले का स्क्वायर साइड 2√2, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सबने नोट कर लिया ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नोट कर लिया जो कर रहे हैं अभी?
इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किसको डाउट है? मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, उसमें किसको डाउट है? सबका हो गया है? सबको आ गया समझ में? तुम लोगों को लोकस पढ़ा दिया सर ने? लोकस ये क्यों हो चुका है? सर ने लोकस पढ़ा दिया तुम लोगों को? हो चुका है तो हर्षुड़ा गलत आंसर क्यों दे रहे हो? ऑडियो नहीं आ रही है क्या मैम अभी? मैम आवाज आ रही है ना उसमें? वन माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7। सर ने तुमको लोकस पढ़ा दिया, लोकस निकालना। ठीक है, इसका डाउट तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा जिसको भी है, बाकी लोकस की प्रॉब्लम लिखो फिर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जिसको डाउट है वो देख लो। क्वेश्चन में हमें गिवन है, पॉइंट है 2,3, ठीक है। इससे पासिंग लाइन का स्लोप बताना है जो कि 4 यूनिट आगे एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इससे पासिंग लाइन का इक्वेशन बताना है या स्लोप बतानी है जो कि इस पॉइंट से 4 यूनिट आगे एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तुमने पोलर फॉर्म पढ़ रखी है? पोलर फॉर्म पढ़ रखी है तुम लोगों ने? उसके अंदर इस पॉइंट से r डिस्टेंस आगे किसी भी पॉइंट को ऐसे लिखा जा सकता है। इस पॉइंट से सर ने नहीं बताई अभी, पोलर फॉर्म नहीं बताई है। पोलर फॉर्म ऑफ अ लाइन नहीं बताई है तो बिना पोलर फॉर्म के करना पड़ेगा।
से पोलर फॉर्म से थोड़ा इजी हो जाता, बट ठीक है, अब मेरे को पोलर फॉर्म नहीं आती है। तो विदाउट पोलर फॉर्म इसको ऐसे देखो, पॉइंट है 2,3, ये डिस्टेंस 4 दे रखी है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, अरे उसी को पोलर फॉर्म बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म वही पोलर फॉर्म, सर ने पैरामेट्रिक के नाम से बोली होगी, मैं पोलर बोलता हूं उसको, वो बता रखी। ज्यादा पावरफुल फॉर्म पोलर फॉर्म है, ठीक है। ऑडियो गई? ऑडियो नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है? जो ज्यादा पावरफुल फॉर्म है ना वो पोलर फॉर्म है। बाकी बिना पोलर फॉर्म के इसको करना हो, सुनो, इस लाइन के ऊपर अगर मैं, इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है, ठीक है, मैं उस फॉर्म को जो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा है, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r, इसको तो मैं पोलर बोलता हूं। दूसरा पैरामेट्रिक होती है जिसमें x की जगह अगर मैं अल्फा रख देता हूं तो y इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो ये पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया हमने एक, अगर x को मैंने अल्फा बोल दिया तो लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट 7 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर x कोऑर्डिनेट को अल्फा बोला तो y कोऑर्डिनेट 7 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये समझ में आता है? ये स्टेप समझ में आया? इससे हुआ क्या, अगर इस फॉर्म में पॉइंट को लिया ना तो हमने इस बात को कह दिया है कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर है। ये हम लोकस में स्पेशली यूज करेंगे। जब भी लोकस निकाल रहे हो ना तो हम लाइन की इक्वेशन में देखो क्या है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इस फॉर्म में लेने पे एक ही वेरिएबल बचा अल्फा। समझे इसका यूज क्या होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम हमेशा कम से कम चाहेंगे, तो हमने इस बात का यूज कर लिया कि पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। समझ गए? तो इसके ऊपर जो पॉइंट है वो अल्फा कॉमा 7 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसका डिस्टेंस 4, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा में क्वाड्रेटिक बना के अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग दो स्लोप आएंगे लाइन के, तो जो भी ऑप्शंस में दिया होगा हम वो मार्क कर देंगे। समझ में आ गया जिसका डाउट था? ठीक है, पर ये क्वेश्चन उसका है ही नहीं, ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है क्योंकि उसने हमसे स्लोप ही पूछी डायरेक्टली। तो इस पॉइंट से 4 डिस्टेंस आगे किसी भी पॉइंट को मैं लिख सकता हूं। ये पता है तुम लोगों को कि किसी लाइन पे 8 डिस्टेंस आगे कोई भी पॉइंट लिखना हो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसका यूज बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम में होगा। अगर स्ट्रेट लाइन का कोई अच्छा प्रॉब्लम है तो इसका यूज होगा, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक बार प्लस वाला सेटिस्फाई करवा के देख लो। यहां से ये थीटा में एक इक्वेशन बन जाएगी,
ऐसा नहीं करवाया है। हमने कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझे? अगर मुझे x निकालना है, किसी डायरेक्शन में x की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो पॉइंट पता है उससे कितनी डिस्टेंस आगे जाना है वो देख के इनटू cos थीटा करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली y वाला वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा। समझ गए? इस इक्वेशन से आप थीटा निकाल सकते हो। इस इक्वेशन से डायरेक्टली थीटा आ सकता है। चाहो तो tan थीटा बाय 2 में इक्वेशन बना लो, नहीं तो स्क्वायरिंग करोगे तो sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लोकस स्क्वायर आया, बॉटम क्वेश्चन। लोकस आ क्या रहा है? वेल लोकस की इक्वेशन बताओ मेरे को। स्क्वायर आएगा तो ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 गलत है। मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 10 भी गलत है। होल पे मॉड आएगा या इंडिविजुअल मॉड आएगा, सोचो। होल पे मॉड लेंगे, इंडिविजुअल मॉड लेंगे। मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 10 सही है। इंडिविजुअल मॉड्स होंगे। मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 10। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन करवाया कि तुम लोगों को पॉइंट P मूव्स ऑन अ लाइन 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो उस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, सेंट्रोइड का लोकस पूछा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं और सेंट्रोइड का लोकस पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन करवाया है। अच्छा हुआ लिखा नहीं। A straight line through a fixed point 2, r intersects the coordinate axis at distinct points p q. If O is origin, rectangle OPQR is completed. Locus of R. एक बच्चा बोल रहा है नहीं करवाया, एक बच्चा बोल रहा है करवाया। रेक्टेंगल वाला लोकस निकालने का क्वेश्चन करवाया है? नहीं, ठीक है।
पार्डन मी फॉर माय राइटिंग, थोड़ी खराब है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें डाउट है किसी को? ओरिजिन है, हाँ ओरिजिन, ओरिजिन लेना है, ओरिजिन पॉइंट वो है, मेंशन नहीं हो तो कोऑर्डिनेट में हमेशा ओ ओरिजिन होगा, ठीक है। इस वाले में डाउट है किसी को? What a locus of a point moving such that sum of its distance from coordinate axis is 10, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस होता कितना है? अगर मैं इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछूं, साक्षी अगर इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछूं तो वो कितना आएगा? एच कॉमा की एक पॉइंट है, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? अगर एच कॉमा के पॉइंट है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? साक्षी सिंह का डाउट है, वो छोड़ के चली गई है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है किसी पॉइंट का, हर्ष लोहिया ये होता है, ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा ये। अगर किसी पॉइंट एच कॉमा के का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो के बराबर होगा। ये चीज समझ में आती है साक्षी? ये चीज समझ में आई? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा था मैंने, बहुत क्लियरली बोला था। वाई एक्सिस से डिस्टेंस एच, पर ये तो तब होगा जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर तीन दोनों नेगेटिव, यहाँ पर y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो हमें डिस्टेंसेस की बात करनी है तो मॉड ले लेंगे। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो। डिस्टेंस की बात करनी है ना हमें, समझ गए साक्षी? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते तो h प्लस के इक्वल्स टू 10 आता। सारे क्वाड्रेंट की बात करनी है तो मॉड h प्लस मॉड के इक्वल टू 10। हाँ, अब ऊपर वाले का क्या बोल रहे हो? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू xy, लेट अस सी। सही है। हाँ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू xy, सही है। तुमने रॉड की स्लाइडिंग वाले लोकस प्रॉब्लम्स कर रखे हैं कि रॉड स्लाइड कर रही है, उसके ऊपर पॉइंट है, उसके क्वेश्चन करवा रखे हैं सर ने। बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करते हैं हम। ये मैं पूरा प्रॉब्लम उसमें नहीं लिखूंगा, सिंपल मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
रॉड ऑफ लेंथ एल है। अभी देखो तुम इसको भी करते हैं, बहुत इसमें बहुत सारे करेंगे। रॉड ऑफ लेंथ एल है, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस पर स्लाइड कर रही है। तो मिड पॉइंट का लोकस बताना है, सबसे पहले मिड पॉइंट का लोकस बताना है। Q1 है, मिड पॉइंट का लोकस बताओ। हाँ अभी शुरू होंगे, रुको तो सही। डीपीपी से स्टार्ट होंगे, आईआईटी के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तक जाएंगे इसमें। हाँ तो बता दो, आंसर बताओ मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाय 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाय 4। आंसर देख के तो नहीं बता रहा हूँ ना, यूं तो नहीं है डीबीपी साइड में लेके बैठे हो, आंसर चेक करके बता रहे हो। सॉल्व करके निकाला है। हाँ ठीक है, फिर इसके ऊपर पॉइंट पी है जो 2:5 इंटरनली डिवाइड कर रहा है एबी को, ठीक है, उसका रेशियो बताओ। 2:5 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसका बताओ लोकस। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का सब पार्ट। 2:5 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसका लोकस बताओ। इस वाले प्रॉब्लम में किसी को डाउट है? रेक्टेंगल वाले में डाउट है किसी को? वीडियो चली गई, वीडियो क्यों नहीं आ रही इसमें? सेकंड वाले में डाउट है? अभी आएगा वापस, मतलब उस पर दिखा नहीं रहा था बड़ी वाली स्क्रीन पे। हाँ, straight line through two intersect coordinate axes of P and Q and completed rectangle 2,3 से पास कर। ये 2,3 है, ये हमने रेक्टेंगल कंप्लीट किया है, ठीक है, ये ओरिजिन है और ये हमारा पॉइंट H, K है। तो हाँ पी पॉइंट की बतानी है, सेकंड में 2:5 में डिवाइड कर रहा है, उसमें पीक की बतानी है। अब ये H हो जाएगा, ये K हो जाएगा, आयुष ये H और ये K हो जाएगा। तो मैं लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं। इसमें 2,3 रख दोगे, आ जाएगा तुम्हारा लोकस। 2,3 रख दोगे तो लोकस आ जाएगा। हाँ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 एल स्क्वायर बाय 25। हाँ 5 में डिवाइड कर लेना। ये 2 लिया है और ये 5 लेना है, ठीक है, 2:5 में ये 2 लेना है और ये 5 लेना है। सबका अलग अलग आ रहा है। ये 100 कैसे हो गया सार्थक तुम्हारा? एल स्क्वायर होगा। हंड्रेड कहां से आ गया?
मिड पॉइंट वाला नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं, रुको। लाइंस आते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। जिनका ये हो जाता है तो वो ये करेंगे, आर पॉइंट का लोकस बताना है सच दैट ओ ए आर बी इज अ रेक्टेंगल। आर पॉइंट का लोकस बताना है सच दैट ओ ए आर बी इज अ रेक्टेंगल, जिनका ये वाला पार्ट हो गया। मिड पॉइंट वाला पहले देखते हैं, तो मिड पॉइंट वाला समझ में आ गया तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं बोलूं 0, अल्फ बीटा, 0 बोलना तो क्या बोल दिया। और इसको बोलूं 0, अल्फा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से 0 प्लस बीटा बाय 2 सेक्शन फॉर्मूला लगाए इक्वल्स टू एच होगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू 2h आ जाएगी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2h, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, 2 के हो जाएंगे। और हमें क्या पता है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर है। हमें ये मालूम है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर है। तो 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। सिमिलर लाइंस पे दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उसके केस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे हमारे 5 into 0 plus 2 7h/2, 0 एक तो आएगा 7h/2, 0 और बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा 5, 7h/5। 7k/5। No. हाँ, पार्ट 2 में सबके कोऑर्डिनेट यही आ रहे हैं, ए और बी के। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है सिंपल। लोकस ऑफ आर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। हाँ सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, सही है। तो अब फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि सब्जेक्टिव में पूछा था आईटी के। ये तीनों पार्ट सबसे हो गए। जैसे चलो वो थर्ड वाला भी कर रहे हो तुम लोग।
थर्ड पार्ट में जो आर था उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है। थर्ड पार्ट का जो आर था उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है। ए बी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है, उसका लोकस बताना है। बाकी दोनों पार्ट्स में किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन के अभी तक हमने 4 पार्ट किए हैं। फर्स्ट था मिड पॉइंट का लोकस, सेकंड 2:5 में ब्रेक करने वाले का लोकस, थर्ड रेक्टेंगल आर कंप्लीट किया उसका लोकस, फोर्थ आर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा उसका लोकस। आर पॉइंट है उससे एबी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा है उसका लोकस बताना है। थर्ड में डाउट है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है। थर्ड वैसे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ अक्कल चलानी है तुम्हारे को। एच कोमा के पॉइंट है तो ये एच हो जाएगा, ये के हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। रेक्टेंगल बोला है मैंने, शायद मैंने ओ ए आर बी रेक्टेंगल इज कंप्लीटेड बोला है जितना मुझे याद आ रहा है। रेक्टेंगल ओ ए आर बी तो स्क्वायर तो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे बनेगा जब एच और के बराबर होंगे। रॉड है स्लाइड कर रही है ऐसे तो हमेशा एक रेक्टेंगल बनेगा ना। स्क्वायर तो बस एक ही कंडीशन में बनेगा जब एच और के बराबर हो जाएंगे। समझ गए अभिजीत और अनिमेश? ये एल है तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लास्ट वाला पार्ट करो, लास्ट वाला देखते हैं कौन निकाल सकता है। ओपन चैलेंज है तुम लोगों को, लास्ट वाला पार्ट करो इसका। 6 मार्क्स का प्रॉब्लम था आईआईटी में सब्जेक्टिव। अभी तक एक भी स्टूडेंट ने मुझे इसका आंसर नहीं बताया आज तक। लेट अस सी तुम्हारे बैच में कोई कर पाता है। पॉइंट आर है जो रेक्टेंगल कंप्लीट किया था हमने, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा है ए बी पे तो उसका लोकस बताना है। आर पॉइंट से ए बी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है। 10 मिनट दिए तुम लोगों को करने के लिए।
यहाँ पर कोई पेन पड़ा है क्या? पेन है तो पेन देना तो ये वाला ले। गलत है, अनिमेश गलत है।
कितना टाइम बाकी है? कितना दिया था तुम लोगों को टाइम? एक्स एच की पावर गलत है। मैं तो करवा दूंगा। सफिशिएंट टाइम मिल गया तुम लोगों को? कितना टाइम है मैम? 5:10 क्लास खत्म करनी है। ठीक है। घर से करना चाहते हो या फिर मैं सॉल्यूशन लिखूं इसका? होमवर्क में करोगे? घर से करोगे? ठीक है, घर से करना। एक क्वेश्चन और है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। वो ये वाला क्वेश्चन घर से करना। क्वेश्चन समझ में सबको आ गया ना? क्वेश्चन समझ में सबको आ गया? कोई है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? और एक और था इसके अंदर। ठीक है, अभी